देवी लक्ष्मी और दरिद्रता की कथा का परिचय। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी है। वे केवल भौतिक धन की ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रचुरता और हर प्रकार के कल्याण का भी प्रतीक हैं। वहीं उनकी ठीक विपरीत एक और शक्ति है, जिसे दरिद्रता के नाम से जाना जाता है, जो गरीबी, अभाव और निराशा का प्रतिनिधित्व करती है। यह कहानी इन दोनों शक्तियों के बीच के संबंध को दर्शाती है और हमें सिखाती है कि कैसे हमारे अपने कर्म, आदतें और जीवन शैली ही यह निर्धारित करती हैं कि हमारे घरों और जीवन में इनमें से किसका वास होगा। यह कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच एक अनोखी वार्तालाप को उजागर करती है, जहां दरिद्रता को भी एक स्थान मिलता है, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। आइए जानें कि कैसे देवी लक्ष्मी की करुणा और भगवान विष्णु की युक्ति से दरिद्रता को एक ऐसा घर मिला जो वास्तव में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। देवी लक्ष्मी और दरिद्रता की वृहद कथा बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा था और भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अनंत शयन कर रहे थे। एक दिन देवी लक्ष्मी कुछ व्याकुल और चिंतित दिखाई दी। उनकी मुखमंडल पर सामान्य प्रसन्नता नहीं थी। भगवान विष्णु, जो त्रिकालदर्शी हैं, ने अपनी पत्नी की चिंता का कारण पूछा। प्रिय लक्ष्मी, उन्होंने स्नेह से कहा, तुम इतनी विचलित क्यों हो? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है, जो तुम्हारे शांत मन को अशांत कर रही है? देवी लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, नाथ, मेरी चिंता किसी भौतिक वस्तु या किसी दैवीय समस्या को लेकर नहीं है, बल्कि एक प्राणी को लेकर है। उसका नाम दरिद्रता है। वह एक अत्यंत दीनहीन, मैले कुचैले वस्त्रों वाली और हमेशा उदास रहने वाली स्त्री है। वह जहां भी जाती है, वहां दुर्भाग्य, गरीबी और निराशा ही लेकर आती है। लोग उसे देखते ही घृणा से मुंह फेर लेते हैं। कोई उसे अपने घर में प्रवेश नहीं देता और वह जीवन भर भूखी प्यासी भटकती रहती है। उसकी यह दशा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बात ध्यान से सुनी और उनके उदार हृदय की प्रशंसा की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय लक्ष्मी, तुम धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हो और दरिद्रता तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है। भला तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो? लक्ष्मी जी ने बड़े ही शांत स्वर में समझाया। हाँ नाथ, वह मुझसे विपरीत है और यही मेरी चिंता का मूल कारण है। मेरा कर्तव्य केवल धन धान्य बरसाना नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचना है। यदि दरिद्रता को हर जगह तिरस्कार मिलेगा, तो वह कैसे अपनी नियति को स्वीकार कर पाएगी? मैं चाहती हूँ कि उसे भी एक स्थान मिले, एक ऐसा स्थान जहां उसे स्वीकार किया जाए और उसका सम्मान हो, जहां उसे कुछ शांति और स्थिरता मिल सके। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के इस असीम करुणा और दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम महान हो देवी, तुम्हारा हृदय वास्तव में सागर से भी गहरा है। मैं तुम्हारी इस उदार इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं दरिद्रता को एक ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जहां वह सम्मान पूर्वक रह सके और जहां उसके अस्तित्व का एक निश्चित महत्व हो। उसी समय ब्रह्मांड में अशुभ मुहूर्त का समय चल रहा था, वह समय जब नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक प्रबल होती हैं। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से दरिद्रता को अपने समक्ष बुलाया। दरिद्रता भयभीत और संकोच करती हुई प्रभु के सामने प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उसे सांत्वना दी और अत्यंत शांत भाव से उससे कहा, आज से दरिद्रता, मैं तुम्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता हूँ। तुम उन घरों और स्थानों में निवास करोगी जहां अस्वच्छता और गंदगी का बोलबाला होगा, जहां लोग अपने आसपास को साफ नहीं रखेंगे। तुम उन घरों में रहोगी जहां लड़ाई झगड़े, कलह और अशांति का वातावरण रहेगा, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करेंगे। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हारा वास उन स्थानों पर होगा जहां लोग आलस्य और प्रमाद में डूबे रहेंगे, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और कर्म से विमुख रहेंगे। तुम उन घरों में भी जाओगी जहां धन का अपव्यय होगा, जहां लोग अपनी कमाई को अनावश्यक कार्यों में खर्च करेंगे और भविष्य के लिए बचत नहीं करेंगे। और अंत में तुम उन स्थानों पर रहोगी जहां ज्ञान का अनादर होगा, जहां विद्या और बुद्धिमान लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। यह सुनकर दरिद्रता पहले तो और भी अधिक दुखी हुई, क्योंकि ये सभी नकारात्मक आदतें थीं जिनसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। उसने सोचा कि यह तो उसके लिए और भी बड़ा दंड है। तब भगवान विष्णु ने उसे समझाया, देखो दरिद्रता, यह तुम्हारे लिए एक दंड नहीं, बल्कि एक विशेष प्रयोजन है। यह तुम्हारा निश्चित स्थान है। लेकिन ध्यान रहे, जिन घरों में लोग इन बुरी आदतों को त्याग देंगे, जो स्वच्छता अपनाएंगे, सद्भाव स्थापित करेंगे, परिश्रम करेंगे, धन का सदुपयोग करेंगे
और ज्ञान का सम्मान करेंगे, उन घरों से तुम स्वतः ही अदृश्य हो जाओगी। घरों से तुम स्वतः, और जहां से तुम जाओगी वहां मेरी प्रिय पत्नी लक्ष्मी यानी समृद्धि, सौभाग्य, धन और खुशहाली का स्थायी वास होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दरिद्रता को एक उद्देश्य दिया, एक ऐसा स्थान जहां उसकी उपस्थिति एक चेतावनी का काम करेगी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि दरिद्रता का वास मनुष्य के कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। तभी से यह माना जाता है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है वहां दरिद्रता का वास होता है, जो उस घर की समृद्धि को रोक देती है। जहां कलह और अशांति होती है वहां देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती और दरिद्रता अपना घर बना लेती है। हाय, जहां आलस्य और निष्क्रियता होती है वहां दरिद्रता पनपती है, क्योंकि कर्महीनता कभी भी समृद्धि नहीं लाती। जहां धन का दुरुपयोग, फिजूल खर्ची और अनुचित व्यय होता है वहां दरिद्रता निश्चित रूप से आती है, भले ही शुरुआत में कितना भी धन क्यों न हो। जहां ज्ञान का अनादर होता है, जहां शिक्षा और बुद्धिमानों को महत्व नहीं दिया जाता, वहां दरिद्रता ठहरती है, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। और इसके विपरीत जहां स्वच्छता है, प्रेम और सद्भाव है, परिश्रम और लगन है, धन का उचित उपयोग और बचत है, और ज्ञान का आदर है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, अपनी कृपा बरसाती हैं और उस घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। यह कथा हमें एक गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक संदेश देती है कि हमारी आदतें, हमारा आचरण और हमारे जीवन जीने का तरीका ही यह निर्धारित करता है कि हमारे जीवन में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा या दरिद्रता का प्रभाव। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को सकारात्मक बदलावों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है।